नमस्कार दोस्तों। सर्वनाम क्या है? दोस्तों, हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि सर्वनाम क्या है। तो चलिए देखते हैं कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं ताकि भाषा में दोहराव से बचा जा सके और वाक्य अधिक संक्षिप्त व स्पष्ट लगे। तो यहाँ पे क्या है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं ताकि हम शब्दों के दोहराव से बचें। इसके बाद यहाँ कुछ उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे दिया है कि मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन रोज स्कूल जाता है। तीसरा वाक्य है मोहन खेलता है। अब यहाँ पे हर वाक्य में बार बार मोहन शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन सर्वनाम का प्रयोग करने से यह जो दुविधा है वह खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सर्वनाम के प्रयोग करने से इसके स्थान पर हम ये कह सकते हैं कि मोहन एक अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है तथा वह खेलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बार बार मोहन लिखने के बजाय हमने क्या किया, उसकी जगह पर वह शब्द रखा जिससे कि दोहराव की दुविधा से हम बचे। यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों कि वह शब्द जो है मोहन के स्थान पर प्रयोग हुआ है। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। यहाँ पे सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, जिसमें से पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। इसे हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम, दोस्तों ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। तो ये चलिए इनको भी देखते हैं क्रम से। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष जो होता है बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा। बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है। तो उदाहरण है मैं पढ़ रहा हूँ, हम खेल रहे हैं। तो यहाँ मैं और हम जो है वह अपने लिए प्रयोग कर रहा है, मतलब मैं। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष सर्वनाम हुआ। इसके बाद फिर है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या है, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन। इसमें क्या होता है, जिससे बात की जाती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। यह मध्यम पुरुष जो है उसके लिए प्रयोग होता है जिससे हम बात करते हैं, मतलब मैं अपने लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग करूँगा या करूँगी, और जिससे हम बात करेंगे उसके लिए
मध्यम पुरुष का प्रयोग अपने लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम, आप, तेरा, तुम्हारा। उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, या आप बैठिए। तो यहाँ पर तुम और आप जो है वह मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग किया गया है। अर्थात मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम बैठ जाओ। इसके बाद फिर है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जो होता है वह उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष जिसके बारे में बात करते हैं उसके लिए प्रयोग किया जाता है अन्य पुरुष। जैसे वह, वे, उसका, उनका आदि। और उदाहरण में जैसे वह मेरा भाई है, वे कल आएंगे। इसके बाद फिर हम देखते हैं दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या स्थान का बोध कराए उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। जैसे यह मेरी किताब है, वह तुम्हारा घर है। तो यहाँ पर किताब और घर के बारे में निश्चित ज्ञान हो रहा है, निश्चित बोध हो रहा है, तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। इसके बाद फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न कराए उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात ऐसा सर्वनाम शब्द जो वस्तु को अनिश्चित रखे, निश्चित न रखे, संदेह में रखे, तो वह क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे दरवाजे पर कोई है, खाने के लिए कुछ दो। यहाँ कोई और कुछ दोनों का प्रयोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में किया गया है। यहाँ पर फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसका इत्यादि। उदाहरण में जैसे कह देते हैं कौन आया, तुम क्या कर रहे हो, या यह गिलास किसने तोड़ा, मुझे कौन बुला रहा था इत्यादि वाक्य जो है वो क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम के हैं। इसके बाद फिर है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जो होता है वह ऐसे सर्वनाम होते हैं जो दो वाक्यों या शब्दों या वाक्यांशों के बीच में संबंध बताते हैं। तो जो सर्वनाम वाक्य में आए दो शब्दों या वाक्यांशों के बीच संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा इत्यादि। उदाहरण में जैसे जो बोएगा सो पाएगा, जो मेहनत करेगा सो फल पाएगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये संबंधवाचक सर्वनाम हैं। जो, सो अर्थात जो और सो, जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा, अर्थात मेहनत और फल दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। इसके बाद फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम में जो कर्ता होता है वह उस सर्वनाम को खुद के लिए प्रयोग करता है, तो वह निजवाचक सर्वनाम हुआ।
जैसे मैं अपना काम स्वयं करूँगा, मतलब मैं अपना काम खुद करूँगा, तो इस वाक्य में क्या है, जो स्वयं शब्द है, स्वयं, यह क्या है, निजवाचक सर्वनाम का बोधक है। वह खुद चला गया, इसमें खुद जो है वह निजवाचक सर्वनाम का बोधक है। तो यहाँ पे स्वयं, खुद, अपने आप इत्यादि शब्द जो है वो निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। चलिए कुछ प्रश्न पांचों वाक्यों में से लिए गए हैं, तो देखते हैं। जैसे नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द पहचानिए और उनके भेद भी बताइए। तुम कहाँ रहते हो, तो यह कौन सा सर्वनाम है, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक। वह मेरा मित्र है, मेरा मतलब यह निजवाचक सर्वनाम है। उसके बाद फिर है कोई दरवाजे पर खड़ा है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक। उसके बाद फिर है जो करेगा सो भरेगा, यह संबंध बोधक सर्वनाम है। इसके बाद फिर है मैंने अपना काम खुद किया, तो यहाँ पे क्या है, खुद, निज, स्वयं, अपने आप, मतलब यह निजवाचक सर्वनाम हुआ।